Assalamu alaikum. Welcome to the In Time Study Advisors YouTube channel. My name is Dr. Mahajan. हमारी टीम इन टाइम स्टडी एडवाइज़र आप सब लोगों की इन सारे कंट्री के मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करने नहीं जा रही, बल्कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट HSK। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि HSK इतना ज़रूरी क्यों है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि HSK के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की फ़ी कितनी है और भी बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो को ख्याल से ध्यान से देखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर करके बता दूँ इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी व्हाट इज़ HSK। HSK Hanyu Schwepping Kaoshi चाइनीज़ प्रोफिशेंसी टेस्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। देखें, आप किसी भी कंट्री चले जाएं, आपको पहले उसका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको अलाउ है कि आप उस कंट्री जा सकते हैं। चाइना ने इवन आपको इतना इजी रखा हुआ है कि आप लोग आराम से भी टेस्ट दे सकते हैं, आपके पास टाइम है। इवन आप चाइना जाके 1 ईयर की प्रैक्टिस करने के बाद भी टेस्ट दे सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे है कि आप 5 साल के MBBS में कभी भी किसी भी वक्त टेस्ट दे सकते हैं। तो इतना ईजी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, तो नेक्स्ट HSK के कितने लेवल हैं? तो HSK के 6 लेवल हैं, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो ज़्यादा HSK 4 पे होगा, क्योंकि MBBS की डिग्री के लिए HSK 4 चाहिए होता है। HSK 1, 2, 3 ये बस नॉर्मली आपको चाहिए होंगे। इनके अलग पर्पज़ होते हैं, अलग फील्ड के लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी पहले इस तरह करते थे कि HSK 3 पर भी MBBS की डिग्री दे देते, जो कि अब नहीं है, ठीक है। और अगर आपको खुद 4 तक यानी कि 4 के लिए अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए 1, 2, 3 का टेस्ट देना है तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम MBBS के बारे में बात करें तो हम 4 पे आ जाते हैं। तो 4 HSK 4 जो है ना, वो MBBS की डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कहते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने के बाद HSK 4 क्लियर करना है, उसका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में जमा करना है और फिर उसके बाद आपकी MBBS की जो मेडिकल है ना वो स्टार्ट होगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में इस तरह है कि आप लोग 5 ईयर के ड्यूरेशन में कभी भी आराम से HSK 4 क्लियर कर सकते हैं। लेकिन HSK 4 चाइना के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट HSK 4 आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो सकती। और HSK 5 या 6 की बात करें तो वो फिर अलग फील्ड के लिए आपको ज़रूरत है। अगर MBBS के बाद आपने PG करना हो चाइना में, इट मीन पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आपको HSK 5 की भी नीड हो सकती है, 6 की भी नीड हो सकती है। तो वो एक अलग फील्ड के हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि HSK 4 आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। अगर आप अपना पूरा माइंड में ये चीज़ रखें कि आपने HSK 4 क्लियर करना है। जैसे कि आप लोग ये सोचते हैं कि हमने किसी भी तरह MBBS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी भी तरह हमने MBBS करना है, किसी भी तरह हमने डॉक्टर बनना है। इसी तरह आपने अपने माइंड में रखना है कि किसी भी तरह आपने HSK 4 क्लियर करना है और अपनी मेडिकल क्लासेस स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अप टू यू होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स होगा, जिसमें चाइनीज़ टीचर बहुत ही प्यार से आराम से आपको चाइनीज़ पढ़ाते हैं। अगर आप अपना पूरा ध्यान स्टडी पे रखें तो आप उसी 1 साल में HSK 4 क्लियर कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 ही साल स्टडी करने के बाद अपना HSK 4 क्लियर किया है। अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बता दूं कि HSK की फ़ी कितनी है। जैसे कि लेवल 1 का अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो 150 उसके चार्जेस है रजिस्ट्रेशन के। 2 देना है तो फिर 250, 3 350, फिर 4 450, फिर अगर 5 देना है तो 550 एंड 6 देना है तो फिर 650। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कैसे आप जो है ना एट अ टाइम कोई भी किसी भी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो आपने जाना है ChineseTest.cn, ये वेबसाइट है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल रहा होगा। आप इस
लिंक पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी मालूम करना हो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट नेक्स्ट कब होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है और फिर उसका रिज़ल्ट किस डेट को आएगा। ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी आपको मालूम करना है आप इस वेबसाइट पे जाकर मालूम करवा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि HSK 4 के लिए आप लोगों को कितने वोकैबुलरीज याद करने हैं। वैसे तो स्क्रीन पे मैंने दे दिए हैं कि कौन कौन से लेवल पे आपको कितने कितने वोकैबुलरीज याद करने हैं, लेकिन HSK 4 का मैं आप लोगों को बता दूंगी क्योंकि हमारा काम मेडिकल के रिलेटेड है। तो मेडिकल के लिए आपको HSK 4 चाहिए, तो HSK 4 के लिए आपको याद करने हैं 1200 वोकैबुलरीज। उनके करेक्टर, उनकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से याद करें, मेहनत से याद करें, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं टिप्स आपको बता दूंगी आगे चलकर। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किस किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग टेस्ट रिटन भी दे सकते हैं, आप लोग टेस्ट ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को फिर भी सेंटर ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर देना होगा लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है आप वो करें, क्योंकि उसमें यह है कि आपको लिखना नहीं पड़ता। चाइनीज़ करेक्टर जब आप चाइनीज़ पढ़ने लगते हैं ना तो आपको पता लगता है कि चाइनीज़ करेक्टर लिखना कितना मुश्किल है। हर करेक्टर का एक अलग ही लाइक डॉट, एक डॉट भी आपसे मिस हो गया ना किसी भी करेक्टर का तो वो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है या फिर गलत हो जाता है। तो इसीलिए ऑनलाइन में ये होगा कि ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, तो आपको पता होता है कि नहीं इस करेक्टर के ऊपर इस तरह था, इस करेक्टर के ऊपर इस तरह, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप राइट क्लिक करेंगे और आप मतलब कोई चांस नहीं है कि आपका कोई भी करेक्टर गलत हो। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑनलाइन ही HSK दिया करें। अच्छा, तो साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा। उसका पैटर्न इस तरह से है, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि रीडिंग में आप लोग अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो रीडिंग से उनको कैसे पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी करके बता देती हूँ कि उसमें ये होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि रीड द पैराग्राफ एंड राइट द सेंटेंस। यानी आप अगर पैराग्राफ को पूरा खुद से रीड करेंगे तो नीचे आप सेंटेंस लिखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि आपको पैराग्राफ पढ़ना आ गया है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों को HSK के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो विद इन 2 वीक्स आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम देंगे तो आपको 1 मंथ भी लग सकते हैं आपका रिज़ल्ट आने में, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे उस टाइम आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब आई थिंक आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको अपने पर्सनल आइडियाज़ बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से HSK 4 की तैयारी करनी है। सबसे पहले आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी आइडिया होगा कि HSK 4 ये प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन परफेक्ट है। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, आपने टीचर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आपने खुद से क्या करना है, बस मोबाइल में जाना है, ये एप्लीकेशन ओपन करना है और इसी एप्लीकेशन पे आपको गेम, कार्ड प्ले करने का तरीका, सेंटेंस, सब कुछ मतलब सब कुछ मिलेगा जो कुछ आप टाइप करेंगे। और HSK 4 इस पे इसलिए मेंशन है क्योंकि इसमें सारे वो वोकैबुलरीज हैं जो HSK 4 के लिए आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि जितने भी वर्ड्स इसके अंदर लिखे हुए हैं आपने उनको टच करना है, उनको सुनना है, उनको देखना है और फिर रीडिंग पार्ट भी इसमें आ जाएगा। मतलब एक बार आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन है क्या चीज़। और कुछ चीज़ें लॉक हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो इसलिए नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा। आप जब ऊपर का जितना भी स्टडी कर लेंगे तो नीचे वाले जो है ना वो अनलॉक होते रहेंगे। और हाँ, आप लोगों को बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन के बारे में और इस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। मैं आपको कहूँगी कि चले आप यूज़ कर लें, लेकिन आप HSK 4 वाला एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी सारे जितने भी एप्लीकेशन हैं वो यूज़ करने के लिए क्या है कि आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आके वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सब कुछ वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको HSK 4 के लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने अपने HSK 4 की तैयारी यहाँ पे की है, तो मैं तो सक्सेसफुल रही हूँ। ये मेरे HSK 4 की सर्टिफिकेट है और ये 5 की रिज़ल्ट कार्ड है, क्योंकि रिज़ल्ट जब आया था मेरा पूरा मतलब इरादा यही था कि मैं PG करूँगी चाइना में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, बट ड्यू टू कोविड-19 नहीं जा सकी। अभी तक मैं पाकिस्तान में हूँ, सो सैड। लेकिन खैर आप लोग भी कर सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।
हमारी टीम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड वीडियोस आती हैं, तो आज एचएसके की क्यों। हमारी टीम की हमेशा कोशिश होती है कि हम लोग आप लोगों के लिए आसानियाँ लेकर आएँ। अगर हम आप लोगों की एडमिशन इन सारे कंट्रीज़ के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाएं, तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों को ये बिल्कुल भी ना फील हो कि इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स के टीम ने हमारे साथ ये किया वो किया वो किया। हमारी टीम आप लोगों को A to Z हर चीज़ के बारे में पहले से बता रही है। उसके बाद जो गलतियाँ आप करेंगी वो फिर आपकी गलतियाँ होंगी। हमारी टीम की पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए हर चीज़ ईजी रखें, तो आप लोग भी अपने लिए हर चीज़ को ईजी करने की कोशिश करें। हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको चाहना है कि किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या MOE लिस्टेड हो या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हो आपको, तो आपने फ़ौरन हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, हमारी टीम के व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।